रूस से 44 दिन में युद्ध हारेगा यूक्रेन। क्या नेटो का पर्दाफाश हो गया है? 33 महीने से चल रही रूस यूक्रेन जंग में इस वक्त 3 सबसे बड़े और अहम डेवलपमेंट हुए हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने बेलारूस के साथ मिलकर आधे यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए बेलारूस की तरफ से यूक्रेन बॉर्डर पर सेना पहुंचाना शुरू कर दिया है। दूसरी और सबसे हैरान करने वाली खबर यह है कि नेटो देश हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने एक हफ्ते में दूसरी बार ऐलान किया कि ज़ेलेंस्की का यूक्रेन बुरी तरह से हारने जा रहा है। तीसरी अहम खबर यह है कि यूक्रेन का सबसे खूंखार तरीके से साथ देने वाले ब्रिटेन के टॉप एडमिरल ने गंभीर चेतावनी देते हुए कहा है कि रूस अब जंग के उस दौर में पहुंच चुका है जहां वो किसी भी वक्त एटमी धमाकों से ब्रिटेन समेत पूरे यूरोप का सर्वनाश कर सकता है। कुल मिलाकर यूक्रेन अगले 44 दिनों में रूस के कदमों में पड़ा होगा। अब ऐसे दावे दुनिया के चुनिंदा वॉर एक्सपर्ट्स करने लगे हैं। हम आपको पूरी खबर की हर डिटेल दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि हारते हाँफते और लड़खड़ाते यूक्रेन को रूसी सेना किन किन इलाकों में पूरी तरह हरा रही है। अभी तक की जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक 1 अक्टूबर से अब तक रूसी सेना अपने कुर्स्क इलाके से यूक्रेनी सेना की आधी से ज्यादा सेना को भगा चुकी है। इसके अलावा दक्षिणी और पश्चिमी यूक्रेन पर मिसाइलों और ड्रोन से हमलों में 180% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई। पश्चिमी यूक्रेनी सेना के लिए कब्रिस्तान साबित हो रहा है, क्योंकि पश्चिमी यूक्रेन से सटे कुर्स्क की तरफ से रूस और उत्तर कोरिया के सैनिकों के डबल हमलों से यूक्रेनी सेना के चीथड़े उड़ रहे हैं। ज़ेलेंस्की और उसके टॉप कमांडर भी ये मानने को मजबूर हुए हैं कि रूस के जिस कुर्स्क पर यूक्रेनी सेना ने 6 अगस्त 2024 से कब्जा किया था, उसका 40% इलाका रूसी सेना दोबारा छीन चुकी है। रूसी सेना की सुनामी का सामना यूक्रेनी सेना नहीं कर पा रही। कुछ इसी तरह का दावा नेटो देश हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने किया है, जिन्होंने कैमरे के सामने डंके की चोट पर कहा है कि यूक्रेन और यूरोप किसी भी कीमत पर रूस को जंग नहीं हरा पाएंगे। नेटो देश हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि यूक्रेन हार रहा है और उसके साथ साथ पूरा यूरोप भी हारेगा। नेटो देश हंगरी के प्रधानमंत्री ने रूस यूक्रेन जंग पर यूक्रेन और नेटो देशों की पोल खोलकर रख दी। विक्टर ऑर्बन ने दो टूक कहा है कि रूस 3 साल की जंग में बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है, उसको अब नहीं हराया जा सकता। वहीं 3 साल की जंग में यूक्रेन और यूक्रेनी सेना बेहद कमजोर हो चुकी है। नेटो की मदद भी यूक्रेन को हारने से बचा नहीं पाएगी। नेटो में ज्यादातर यूरोपीय देश हैं, लेकिन ये भी रूस के सामने टिक नहीं पाएंगे। विक्टर ऑर्बन ने साफ किया है कि यूरोप सैन्य रूप से बेहद कमजोर हो चुका है। लंबी जंग के लिए यूरोप के पास उपकरण, गोला बारूद, पैसा और संसाधन, सैनिकों की भारी कमी है। अगर नेटो और यूरोप ने रूस से सीधी जंग की तो 1 से 2 साल में यूरोप और नेटो तबाह हो सकता है। अब आप ये भी जान लीजिए कि यूक्रेन 6 अगस्त के बाद से लगातार क्यों हार रहा है। ये तस्वीरें 6 अगस्त से लेकर अक्टूबर 2024 तक की हैं, जिसमें यूक्रेन नेटो के दम पर लड़ाकू हेलीकॉप्टर जेट और कई तरह के भारी हथियारों से रूस के कुर्स्क पर हमला कर रहा है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि यूक्रेनी सेना बहुत तेजी से टैंक, तोप, पैदल सैनिकों के जरिए रूसी इलाकों पर हमले कर रही है। शुरू के 7 दिन तक यूक्रेनी सेना ने 1200 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया, लेकिन 7 दिन बाद जब रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना पर हमला किया तो यूक्रेन सेना के चीथड़े उड़ने लगे। रूसी सेना ने उत्तर कोरिया के 10,000 सैनिकों के साथ मिलकर यूक्रेनी सेना पर बहुत बड़ा हमला कर दिया। हमला इतना जबरदस्त हुआ कि देखते ही देखते यूक्रेनी सेना 180 मोर्चों से भाग गई। रूसी सेना ने न सिर्फ जमीन से बल्कि अपनी जंगी जेट और हेलीकॉप्टर से यूक्रेनी मोर्चों की धज्जियां उड़ा दी। नेटो की तमाम कोशिशों के बावजूद यूक्रेनी सेना हारती जा रही है। भारतीय यूक्रेनी सेना में जान फूंकने के लिए ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर से जोर लगाना शुरू किया है। इन तस्वीरों में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की यूक्रेनी सेना के कमांडर इन चीफ अलेक्जेंडर सिरस्की के साथ उस ड्रोन मिसाइल को देख रहे हैं। यूक्रेन के खुफिया सैन्य ठिकानों पर ज़ेलेंस्की इन नई ड्रोन मिसाइल को देख रहे हैं। यूक्रेनी सेना के मुताबिक ये पैक्लो ड्रोन मिसाइल है जो बेहद हाईटेक है। यूक्रेन को लगता है कि जिस तरह से रूस बेतहाशा ड्रोन हमले कर रहा है, उसका काउंटर करने के लिए पैक्लो ड्रोन मिसाइल यूक्रेनी सेना के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकती है। खुफिया सैन्य अड्डे पर सैकड़ों की तादाद में पैक्लो ड्रोन मिसाइल देखी जा सकती है। यूक्रेनी राष्ट्रपति कार्यालय के मुताबिक 3 साल से चल रही जंग में यूक्रेन का नया पैक्लो ड्रोन मिसाइल जंग में गेम चेंजर साबित होने जा रहा है।
पैक्लो ड्रोन मिसाइल 700 किलोमीटर दूर तक सटीक हमला कर सकता है। पैक्लो ड्रोन मिसाइल हाईटेक नए नेविगेशन और विस्फोटकों से लैस है। यूक्रेनी दावों के मुताबिक पैक्लो ड्रोन मिसाइल 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरती है और सटीक हमला करती है। पैक्लो ड्रोन मिसाइल 1 मीटर से ज्यादा लंबे हैं, दोनों तरफ छोटे पंख और 2 टेल फिन हैं। यह अमेरिका द्वारा आपूर्ति की गई ATACMS मिसाइलों की घोषित सीमा 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर हमला कर सकते हैं। यूक्रेन पैक्लो ड्रोन मिसाइल के जरिए रूस में 1000 किलोमीटर अंदर तक हमला करना चाहता है। पैक्लो ड्रोन मिसाइल का पहला बैच यूक्रेनी सेना को हमला करने के लिए दिया जा चुका है। पैक्लो मानव रहित यान, जिसका यूक्रेनी में अर्थ दुश्मन के लिए नरक। आज मंत्रियों ने रूस की बढ़ती आक्रामक मुद्रा पर चर्चा की है। रूस के बढ़ते अभियान पर भी चर्चा हुई। नेटो देशों में शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयां की जा रही हैं। हमने इन हमलों में भारी वृद्धि देखी है, हमें इसे रोकना होगा। अपराधियों को हिसाब देना होगा। रूस और चीन दोनों ने अस्थिर करने की कोशिश की है, लेकिन यूक्रेन और नेटो के तमाम तरह के हथियार भी रूस की बढ़त और भयानक हमलों को रोक नहीं पा रहे। रूसी सेना ने यूक्रेन के खेरसान ज़ापोरिज़िया पर भीषण हमले पिछले 24 घंटे के अंदर किए हैं, जिसमें 48 से ज्यादा आम लोग मारे गए हैं, जबकि हजारों यूक्रेनी सैनिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। रूस को इस जीत और बढ़त की भारी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW के मुताबिक जंग में रूसी सेना को भयानक नुकसान हो रहा है। लगभग हर दिन 1500 रूसी सैनिक मारे जा रहे हैं। ISW की रिपोर्ट के मुताबिक 1 वर्ग मील में लगभग रूस के 138 सैनिक हर दिन मारे जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 2024 की भीषण जंग में रूस के करीब 1,25,800 सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि यूक्रेनी सेना का दावा है कि 1018 दिन की जंग में रूस के 7,51,910 सैनिक मारे जा चुके हैं। ये स्पष्ट है कि यूक्रेनियन अमेरिकी सैनिकों की सीधी मदद से लंबी दूरी के हथियारों से हमले कर रहे हैं। ये हरकत खतरनाक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये एक बहुत ही खतरनाक खेल है और सीमित आदान प्रदान की बात करें तो परमाणु हमले आपदा को निमंत्रण है जो हम नहीं चाहते। लेकिन इतना भीषण नुकसान झेलने के बावजूद रूसी सेना यूक्रेन और नेटो पर भारी पड़ रही है। इसीलिए नेटो देश पोलैंड के प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि यूक्रेन रूस से हारी जंग कर रहा है। नेटो देश हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन अमेरिका, ब्रिटेन और नेटो देशों को चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि अगर पुतिन पश्चिमी देशों को बड़ी और खौफनाक जंग की धमकी दे रहे हैं तो इस धमकी को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेना होगा। पुतिन की धमकी को बकवास समझने की जरा भी भूल ना करें। पुतिन की धमकी में वजन, परिणाम और संकेतों को साफ तौर पर समझा जा सकता है। यूक्रेन ने जिन मिसाइलों से रूस पर हमला किया है उसे अमेरिका की सीधी मदद के बिना नहीं चलाया जा सकता है। ब्रिटेन और अमेरिका दोनों ने लक्ष्मण रेखा लांघी है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जब रूस अपने परमाणु शस्त्रागार को तैनात करने के नियमों को बदलता है तो इसका मतलब साफ है, ये कोई धोखा नहीं है, बल्कि महाविनाश की जंग का साफ तौर पर संदेश है। इसका मतलब है कि हमें रूस जैसे देश से सावधान रहना होगा जो हमसे अलग है। रूस मूल रूप से खुद को दुनिया में रखता है और सैन्य ताकत पर अपनी नीति बनाता है। सामूहिक विनाश के सबसे आधुनिक हथियारों से लैस दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक के साथ जब वे यानी पुतिन इस मामले में कुछ कहते हैं तो इसे वही माना जाना चाहिए जो कहा गया है। इधर कुछ रिपोर्ट के दावों के मुताबिक हर दिन लगभग 1100 यूक्रेनी सैनिक रूसी सेना के हमले में मारे जा रहे हैं। इस हिसाब से यूक्रेनी सेना अगले 10 दिनों में ही पूर्वी यूक्रेन में खत्म हो जाएगी। यानी यूक्रेन के पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं। या तो नेटो का सबसे मजबूत और ताकतवर देश अमेरिका साथ दे, वरना यूक्रेन हार जाएगा। जरा नेटो देश हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट का ये वीडियो देखिए। हैरान परेशान ज़ेलेंस्की नेटो देशों के नेताओं के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तस्वीरें नवंबर 2024 की हैं। EPC शिखर सम्मेलन में हंगरी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली जैसे देशों ने साफ इशारा किया है कि ट्रंप अब युद्ध में यूक्रेन का साथ नहीं देंगे। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि हंगरी, फ्रांस, ब्रिटेन, तुर्की, इटली जैसे देशों के प्रमुख यूक्रेन को रूस के हमलों से कैसे बचाएं, इसे लेकर माथापच्ची कर रहे हैं।
लेकिन सिर्फ ट्रंप की वजह से हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ ईपीसी शिखर सम्मेलन यूक्रेन की मदद करने पर एकजुट नहीं हो पाया। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका की तरफ से साफ ऐलान कर दिया है कि वो रूस यूक्रेन जंग 20 जनवरी से पहले रोक देंगे, यानी अमेरिका की मदद के बिना बाकी नेटो देश यूक्रेन की मदद नहीं कर पाएंगे। जरा देखिए हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हंगरी और फ्रांस के राष्ट्र प्रमुखों ने रूस यूक्रेन जंग पर क्या कहा है। कुल मिलाकर जंगी हालात रूस के पक्ष में पूरी तरह से होते जा रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या अगले 44 दिन में पुतिन आधा यूक्रेन पर कब्जा कर लेंगे या फिर ट्रंप रूस यूक्रेन जंग को रुकवा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।